हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बिटकॉइन का ये जो मूव देखने को मिल रहा है, लगातार न्यूज़ बैड आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बिटकॉइन कोशिश कर रहा है बार बार हाई बनाने की। और 2023 की बात करें तो पहली बार $29,000 के पार ये गया है। और ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल आपको दे रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट के अगेंस्ट में काम कर रहा है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे और क्या टारगेट हो सकते हैं टेक्निकली, और क्यों ऐसा बिटकॉइन मूव दिखा रहा है उसके बारे में समझेंगे। और साथ के साथ बात करेंगे एक्सआरपी रिपल को लेके। एक्सआरपी अलग ही मूव चल रहा है, अलग ही मूड के अंदर चल रहा है। तो क्या है ये मूड और क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करूंगा हम अपना जो है प्यार जैसा आप दिखाते हो दिखाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके जाएंगे अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बिटकॉइन की। ये बिटकॉइन के अंदर एक अलग सा मूड, एक अलग सा माहौल क्यों देखने को मिल रहा है, इसको समझने के लिए एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी कि बिटकॉइन एक्चुअल में बना क्यों था। बिटकॉइन जब बैंक्स क्रैश हुए थे 2008 के अंदर, तो किसी इंटेलेक्ट या आप कह लीजिए इंटेलिजेंट बंदे ने सोचा कि अगर ट्रेडिशनल मार्केट ऐसे डूबती है या मंदी का दौर आता है तो कोई ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। हमें याद है 2008 के अंदर गोल्ड हो सिल्वर हो, जब मंदी का दौर आया था कितना पीक करा था। और अभी की बात करते हैं सिमिलर। अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की, वो भी एक जो है हाई बनाता दिख रहा है। 61,000 रुपये तोला 10 ग्राम मिल रहा है। और यहाँ पर सिल्वर भी हाई बना रहा है। और कुछ कुछ बिटकॉइन भी हमें अलग सा मूव, अलग से जो है मूड के अंदर लग रहा है। और ये सब जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कहीं ना कहीं जब ट्रेडिशनल मार्केट पे लोगों का भरोसा नहीं रहता, फाइनेंशियल ग्लोबल मार्केट पे लोगों का भरोसा नहीं रहता है, तो लोग इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकते हैं। और यही चीज़ अभी हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। लगातार बैंक्स के कोलैप्स की न्यूज़ आ रही है, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर मंदी की न्यूज़ आ रही है। तो लोग जो है इस चीज़ को हेज करने के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, और उनमें से बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर एक सहारा उनको दिख रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही अच्छा सिग्नल यहाँ पर हम सब के लिए है। तो दोस्तों, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने एक शख्स का और नाम सुना होगा, रॉबर्ट कायोसाकी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी ये कुछ। हर किसी इन्वेस्टर के पास में या जो शुरुआत करता है उसके पास में ये उसने ज़रूर ये बुक पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। और उम्मीद करता हूँ आप सबने भी कहीं ना कहीं, अगर नहीं पढ़ी है तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा दिमाग खोलना है तो शुरुआत के अंदर ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और उनके उनके इसके जो ऑथर हैं उनकी बात करते हैं, रॉबर्ट कायोसाकी। जिस हिसाब से वो पहले बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर को लेके बात करते थे, अब वो कह रहे हैं कि भैया जैसे माहौल बन रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर आपके लिए सहारा हो सकता है यहाँ पर। और उनके लगातार इसके बारे में ट्वीट आ रहे हैं। और लेटेस्ट आज का ही ट्वीट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बीसी मतलब बिटकॉइन की यहाँ बात हो रही है। ये पराडा और ये बड़े बड़े पोलो, ये ब्रांड को छोड़ देना। मेन आप 3 पॉइंट्स आप जो है याद रखना, बिटकॉइन, गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पर आपको देखना है। आपको कहीं नहीं लगता, जब भी आपके पास में आपको लगता है मार्केट में हमें बैंक में पैसा रखने में डर लगता है, या हमें जो है किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे यार कैश रख लूं या मैं सोना खरीद लूं, देर सवेर में तो कहीं ना कहीं कम से कम बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं। यही आपके मन के अंदर होता है ना। और यही चीज़ पूरी दुनिया में चलती है, और यही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। और इसी वजह से इतना बड़ा जो है बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, क्रिप्टो करेंसी को लेके, बाइनेंस को लेके केस की बात निकल के आई, बहुत सारी चीज़ें और निकल के आ रही हैं। तो इसके बाद भी बिटकॉइन यहाँ कोशिश कर रहा है नया हाई बनाने की 2023 के अंदर। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में बेसिकली क्या चल रहा है बिटकॉइन को लेके। लेकिन अगर टेक्निकली बात करता हूँ ना, तो
लाइंस बहुत अच्छे से काम करती हैं। आपको पता है 2 बड़े बुलिश सिग्नल, एक तो कंफर्म हो गया है और वो था जो 200 वीकली मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हुआ। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, दूसरी वीकली कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुई, जो कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। दूसरा कंफर्मेशन अगले 24 से 48 घंटे के अंदर, यानी कि इस महीने की मंथली क्लोजिंग अब तो लगता है कि शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन $29,000 को छू रहा है और हमें जो चाहिए वो क्लोजिंग चाहिए लगभग $23,300-500 से ऊपर, तो वो भी होगी। तो जब भी ये दोनों कॉम्बिनेशन बनते हैं, 50 मंथली मूविंग एवरेज, 200 वीकली मूविंग एवरेज का, तो उसके ऊपर अगर ये क्लोज करने में दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल हम कहते हैं या देखने को मिलता है। और वही चीज़ अभी हमें बिटकॉइन के अंदर होती दिख रही है। अगर क्लोज होगा तो इससे 2 बड़े बुलिश सिग्नल से टेक्निकली अगर बात करते हैं तो बिटकॉइन के लिए अच्छी बात यहाँ नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर ये 2 लेवल्स पे तो हमें लगता है कि क्लोज करेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है वो है फिबोनाची की रेशियो 0.382, जिसके ऊपर ये कोशिश कर रहा था। आपको दिख रहा होगा, ग्रीन लाइन दिख रही है, लाइट ग्रीन, उसके नीचे हो रहा था ऊपर, वहीं जो है सपोर्ट 27,500 से लेके $28,000 के बीच में घूमने की कोशिश कर रहा था। उसके ऊपर भी ये क्लोज कर पाया और अब इसके जो टारगेट हैं, अगर यहाँ ये मेंटेन कर पाता है, या आप कह लीजिए कि ये जो सपोर्ट है ये बनती है अगली, तो कहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। अगर टेक्निकली देखते हैं तो लगभग $31,500, जो कि फिबोनाची की एक और रेशियो आती है 0.5, और उसके बाद अगला जो टारगेट होता है वो आता है 100 वीकली मूविंग एवरेज, आप कह लीजिए फिबोनाची की एक गोल्डन रेशियो 0.61, जो कि लगभग आती है 34,500 से $35,000, और इसके बारे में हम लगातार आपको बोल रहे हैं। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो भैया वेट कीजिएगा शॉर्ट टर्म में हिसाब से। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो हमने बोला था कि क्या 20,000, क्या 15,000, क्या 22-23,000 लेकिन शॉर्ट टर्म में हो तो भैया यहाँ पर इंतज़ार करना ज़्यादा एडवाइजेबल आपके लिए है। एक बड़ा सिग्नल, आप कह लीजिए एक बड़ा पंप 1 साल में कब देखने को मिलेगा, वो मिलेगा, हम जो टेक्निकली बात करते हैं तो 0.618, जो ये गोल्डन रेशियो है फिबोनाची की, जो लगभग $35,000 के आसपास, $35,300 के आसपास आती है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज किया आने वाले टाइम के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो एक बड़ा बुलिश सिग्नल है, और आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम में अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो जल्दी ही आपको आने वाले महीनों के अंदर ऑल टाइम हाई भी लगता दिख सकता है। और जिस हिसाब से ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर पे हो रहा है, तो पूरे चांसेस हैं कि थोड़ा सा अगर पेशेंस दिखा सको, अगर यहाँ चीज़ों को होल्ड कर सको, तो आने वाले टाइम के अंदर लंबे समय में बिटकॉइन आपको डिसपॉइंट नहीं करने वाला है। उम्मीद करूँगा शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है आपको पता ही होगा। शॉर्ट टर्म में सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, उसका भी आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब मैं बात करता हूँ बिटकॉइन के अलावा एक्सआरपी को, रिपल को लेके, जो बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी कर रहे हैं कि भैया ये एक्सआरपी के अंदर क्या हो रहा है। कैथी वुड की बात करते हैं, जो कि आर्क इन्वेस्टर की सीईओ और सीआईओ हैं। उनका कहना है कि जो रिपल है वो केस जीत रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। हम सबको पता है एससी लगातार क्रिप्टो करेंसी के डिफरेंट चीज़ों पे, कभी वो जो है इथेरियम को सिक्योरिटी बोलता है, एक्सआरपी को वो सिक्योरिटी बोल रहा है, और यहाँ पे निकल के आ रहा है एक्सआरपी अपना केस वहाँ जीत सकता है या जीतने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो हम सबको पता है, और पहले की बात बता दूं, अगर एससी के ऊपर केस नहीं होता तो ये $1.5 से $2 गया था, तो ये $5 भी जा सकता था जब बिटकॉइन $70,000 पहुंचा था। तो अगर ये केस अगर सॉर्ट आउट होता है तो ये $2 से $5 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा लंबे समय के अंदर। लेकिन अगर टेक्निकली शॉर्ट टर्म में बात करते हैं तो क्या हो रहा है, $0.55 अगर आप देखोगे पिछले मई से, यानी कि लगभग 1 साल से ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। इसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। अगर $0.6 से ऊपर ये जाता है तो ये 0.65 से लेकर $0.7 तक जा सकता है, ये इसके टारगेट हो सकते हैं। और इसके ऊपर गया तो पूरा पोटेंशियल है कि ये $1 भी टच करता दिखे आने वाले अगले क्वार्टर के अंदर। और ये मत भूलिएगा, इतिहास अगर कैलकुलेशन खंगालते हैं, बिटकॉइन की जब भी हाल्विंग होती है, उसके बाद जब 1.5 साल 2 साल पीक करता है, उसके बाद फिर हमें जो है बॉटम देखने को मिलता है, और उसके अगले साल बिटकॉइन थोड़ा सा
सही रहता है और रिकवरी करने की कोशिश करता है, और उस साल के अंदर जो कि अभी 2023 चल रहा है, उस साल के अंदर क्वार्टर टू बहुत अच्छा होता है हिस्टोरिकली। तो यहाँ पर जिस हिसाब से बिटकॉइन के मूव लग रहे हैं, और जैसा हम आपको क्या है 1 जनवरी की वीडियो देख लीजिएगा या पूरे हम पिछले 3 महीने की वीडियो देख लीजिएगा, हमें लगता है कि क्वार्टर टू के अंदर आपको बिटकॉइन का प्राइस 35 से 40 हज़ार डॉलर देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस अब आपको भी हाई लगने लगे होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने एंट्री मिस कर दी है तो 0.45 पे एक सपोर्ट है, आपको 200 वीकली की भी बात करें, 50 मंथली की भी बात करें तो वहाँ आता है, और इसी को ये ब्रेकआउट करा है। उसके बाद एक अलग सा जो है माहौल के अंदर, ट्रेंड के अंदर दिख रहा है, XRP की बात करते हैं, अगर आए तो यहाँ एंट्री बनाने की आप सोच सकते हो। उम्मीद करता हूँ XRP को लेके आपकी जो है चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी, क्यों ये ऐसा हो रहा है। बिटकॉइन को लेके कुछ क्लियर हुआ होगा, लेकिन आपको बता दूँ, अगर आपने दूसरे ऑल्ट कॉइन्स भी होल्ड किए हुए हैं, अच्छे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बने हुए हो, तो बने रहिएगा। क्या है, मैटिक हो, डॉट हो, चेन लिंक हो, BNB की भी बात कर लो, तो ये सारे कॉइन्स आपको देर सवेर के अंदर, जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ स्टेबल होता है, क्योंकि अगर डोमिनेंस बात करते हैं तो 48% के आसपास ये चल रही है और यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलती है, और अगर इसके पास या स्टेबल होता है यहाँ पे मूव, अगर थोड़ा सा आप कह लीजिए कि बिटकॉइन यहाँ कोशिश करता है 30,000 डॉलर के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलती है, या आप कह लीजिए कि बिटकॉइन अगर थोड़ा सा इस जोन के अंदर फंसता है तो ऑल्ट कॉइन्स आपको पंप करते दिखेंगे। अगर ऐसा नहीं भी होता है, बिटकॉइन 31,500 से 33-35 हज़ार डॉलर जाता है, तो ऑल्ट कॉइन्स डॉलर की फॉर्म में तो थोड़ा ग्रो करेंगे, लेकिन बिटकॉइन की फॉर्म में टूटेंगे। तो घबराना नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री जो है कहती है कि जब भी बिटकॉइन ऐसा मूव लेता है और स्टेबल करता है, उसके बाद बिटकॉइन के बाद बड़े कॉइन्स के अंदर पैसा फ्लो करता है, फिर जितने भी छोटे मोटे कॉइन्स हैं उनके अंदर अब पैसा देखने को मिलता है, और वही हम ऑल्ट सीजन का नाम देते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर पेशेंस बना के रखोगे तो यहाँ पे आप निराश और डिसपॉइंट नहीं होने वाले हो। तो परेशान मत होइए, जितने भी आपने अच्छे कॉइन रखे हुए हैं आपको मौका ज़रूर देंगे, लंबे समय के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ बना के दे सकते हैं। बस प्रोवाइडेड ये देखना है कि आपने कॉइन्स कोई यूज केस लिया है कि नहीं। बाकी अपनी रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मार्केट है, गंदा है पर धंधा है। बिटकॉइन का 70,000 के बाद कोई 15,000 डॉलर सोच सकता था, तो यही आपके हौसलों को ऐसे तोड़ देंगे कि यहाँ पर फिर आप सोच ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा बस निकल जाऊं। और यही आपको यहाँ पर सबसे बड़ा टेस्ट होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, कि आप यहाँ टिकते हो या नहीं टिकते हो, डर जाते हो, छोड़ के जाते हो कि नहीं जाते हो। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से मदद मिल सकती है। व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ आपका मन करे उसको शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम और ट्विटर को भी जो है फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार उसकी रिपोर्ट भी करते हैं, क्या यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो, टेलीग्राम पे हो। तो ध्यान रखिएगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें कीजिएगा। और कोई भी हमारे नाम से अगर पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो एक स्कैमर है। और प्लीज़ कृपया करके लालच में आके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको 1 के 5 गुना कर देंगे। अगर 1 के 5 गुना करते भैया मैं खुद के नहीं कर लेता, आप क्यों करता। तो आप समझिएगा, टेक्निकल समझाना अलग होता है, एजुकेशन अलग होता है, लेकिन लालच में नहीं पड़ना है आपको। और कोई भी हमारे नाम से ऐसे करता है या आपसे बोलता है इन्वेस्टमेंट कर दो, तो वो एक स्कैमर है, उसका आप ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों में मत फंसिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।